तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के पहले की बातें, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और वो सिर्फ जानकारी के लिए ज़रूरी था बेटा, काम की बात आज स्टार्ट करेंगे नहीं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं ये हम बता चुके हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो उसके जो वेरिएबल्स हैं जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को जो इक्वेशंस आपस में रिलेट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पहले से हो सकते हैं जानते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, इनकी प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना भी आपके लिए और पेपर के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, दो मेथड से प्रूफ अपने सिलेबस में है, एक तो कैलकुलस मेथड से प्रूफ अपने सिलेबस में है और एक ग्राफ मेथड से भी अपने सिलेबस में है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो बाय कैलकुलस मेथड, इससे पहले कैलकुलस मेथड से हम आपको प्रूफ बताएं। आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपको कैलकुलस के एक भी फॉर्मूले आते नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले कैलकुलस के वो फॉर्मूले देख लीजिए जो आपके काम के हैं, अभी आपको यूज़ करने हैं। देखो बच्चे, इंक ज़्यादा हो गई मार्कर में। देखिए, x की पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये पहला फॉर्मूला है। जैसे आप x dx करें तो x मीन्स 1 पावर, तो ये आएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। देखो n की जगह 1 डाल दो तो यही आ जाएगा। तो x dx इंटीग्रेशन बेटा आपसे क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपको डायरेक्ट याद रहता है तो अच्छी बात है नहीं। जिस तरह से x dx x स्क्वायर बाई 2 होता है, वैसे अगर हम v dv करें तो ये क्या आएगा बच्चे, v स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ऐसे अगर हम t dt करें तो ये आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये आपके काम आएगा, पहला तो ये। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या आपके काम आएगा, ज़रा उसको भी आप देख लीजिए, ध्यान देना है सब। अगर हम केवल dx इंटीग्रेशन लिखें तो dx इंटीग्रेशन क्या, इसको लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स, आराम से लिख सकते हो। 1 को लिख सकते हो x की पावर 0 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, यानी ये आएगा तो x ही प्लस c, यानी dx इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, x होता है। ऐसे अगर dv इंटीग्रेशन आप क्या लिखें, हमेशा v लिखें। ऐसे dt इंटीग्रेशन हमेशा आप क्या लिखें, t लिखें। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये सारे फॉर्मूले अभी आपको कैलकुलस मेथड में यूज़ करने हैं। इनको कॉपी पर लिखना बहुत ज़रूरी है, हालांकि अभी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इंटर में जब आ जाओगे तो इंटीग्रेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, तब तो ये सब आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, हवा में आप और लिए ऐसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे मान लो a से b हम x dx इंटीग्रेट करें, तो यहाँ जो a है इसको बच्चे हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ क्या है, a है, ये है अपर लिमिट। अपर लिमिट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x dx, x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है x स्क्वायर बाई 2। अब आप लिमिट डाल देंगे, कहाँ से, a से,
बी तक। तो इसका मतलब कि पहले आप इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद लिमिट ऐसे डाल दीजिए। अब तरीका क्या है, सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट डाल दो तो b²/2, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट डाल दो a²/2। जब लिमिट दी हो तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c बेटा क्या लिया करते थे वो आप मत लिया करिए, क्योंकि वो जब माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे v dv, मान लो u से v तक आप इंटीग्रेट करो तो v dv अभी तो बता चुके हैं v²/2 u से v तक। तो सबसे पहले v की जगह अपर लिमिट v, तो v की जगह v तब तो यही रहेगा, माइनस फिर v की जगह u तो u²/2 आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड से अब हम लोग आराम से प्रूफ समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हम फिर याद दिला दें, कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है और प्रूफ पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है क्या, अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा है v = u + at। चलो देख लो प्रूफ इसकी प्रूफ आप जानते क्या है, we know that acceleration = dv/dt। ये सारे फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से dv क्या आ जाएगा बच्चे, a dt, ठीक है। तो अगर अब हम इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट, तो dv इंटीग्रेट करिए a dt। बच्चे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर तो dt है तो टाइम की लिमिट डालोगे, तो t = 0 का हमेशा मतलब होता है इनिशियली, t = 0 का मतलब हमेशा होता है शुरुआत में, इनिशियल, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रारंभ में, ठीक है। तो t = 0, तो t = 0 यानी शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग हमेशा से u कहते आ रहे हैं, और t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी आप क्या मान लीजिए v। तो इधर हमने टाइम की लिमिट डाली बेटा और इधर किसकी लिमिट डाली, वेलोसिटी की। तो देखो dv इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, लिमिट क्या u से v। a dt इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। अभी हम बता चुके हैं, आप चाहो तो फिर से देख लो। अभी अपर लिमिट v माइनस लगाया, लोअर लिमिट u, a अपर लिमिट t माइनस लगाया, लोअर लिमिट 0, तो v - u = at, तो v = u + at। आप देख सकते हो कितना आसान डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से, ठीक है। बस आपको कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने प्रूफ कर ली, अब ज़रा सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए ऐसे ही। सेकेंड इक्वेशन क्या बच्चे, s = ut + 1/2 at²। प्रूफ देखो, फिर से आप कहेंगे क्या, वी नो दैट v = ds/dt। बच्चे इसमें ds में क्यों आ गए, क्योंकि s वाला प्रूफ करना है, इसलिए हम v = ds/dt ले रहे हैं। तो यहाँ से ds बेटा क्या आ जाएगा, v dt। अब ये फॉर्मूले सारे हम बच्चे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 5 मिनट स्पीड बढ़ा के आप रिवाइज कर लो, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ds = v dt। अभी आप इंटीग्रेट ना करो, ds = v की वैल्यू डाल दो, ये वाली क्या, u + at dt, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो ds = u dt + a t dt। अब इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। देखो बच्चे, तो ds को इंटीग्रेट करते हैं,
इधर देखो बच्चे, u dt को इंटीग्रेट करते हैं, इधर a t dt को इंटीग्रेट करते हैं। देख लो, तो इधर तो टाइम की लिमिट डालेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए पार्टिकल बिल्कुल नहीं चला है, बिल्कुल चलना स्टार्ट करा है, तो कितना कवर करा, कुछ नहीं कवर करा, तो t इज इक्वल टू 0 पर कवर डिस्टेंस कितनी है, 0। t टाइम बाद वो कितना डिस्प्लेस हो चुका है, s। तो ds इंटीग्रेशन बच्चे कितना, अभी तो बताया था बच्चे dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x नहीं, तो ऐसे ds इंटीग्रेशन क्या, s लिमिट क्या, 0 से s, u dt इंटीग्रेशन t लिमिट क्या, 0 से t प्लस a t dt याद करो t स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या, 0 से t। तो अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, a अपर लिमिट t की जगह t, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 स्क्वायर बाई 2। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। देखो कितना आराम से प्रूफ हो गया, स्मूथ प्रूफ है इसकी, कोई टेंशन वाली प्रूफ नहीं है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन भी ऐसे आप देख लीजिए, नहीं, थर्ड इक्वेशन भी देख लीजिए, देख लीजिए बच्चे थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन लिखिए सामने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो बेटा प्रूफ देखो, तो वी नो दैट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक काम कर लो बेटा, हालांकि हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं, आपको देखना चाहिए पिछला वीडियो, ds से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, एक नया फॉर्मूला आएगा बढ़िया सा, इन दोनों की पोजीशन सिर्फ बदल दो, तो ds अपॉन डी टी और डी वी बाई डी एस। देखो ds की जगह डी टी, डी टी की जगह ds। अच्छा आप जानते हो बेटा कि ds अपॉन डी टी क्या होता है भाई, v होता है, ये तो आप जानते हो। तो a इज इक्वल टू क्या, v डी वी बाई डी एस, यही तो आ रहा है। तो यहाँ से देखो बेटा v डी वी क्या आ रहा है, a डी एस। फिर से वही ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट, विद इन प्रॉपर लिमिट, तो वो आप लिख लीजिएगा। चलो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट, इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ज़रा लिमिट देखिए बच्चे, इधर वेलोसिटी है dv, तो वेलोसिटी की लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u और फाइनल हमेशा हम लोग v लेते हैं। इनिशियली वो कितना डिस्प्लेस हुआ, 0, और फाइनली वो कितना डिस्प्लेस हो चुका है, s। तो लिमिट इधर 0 से s, इधर u से v। अच्छा v dv याद करो, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या, u से v। a ds इंटीग्रेशन क्या, s 0 से s। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो अभी जो फॉर्मूले बता रहे थे वहाँ पर फिर से आप देखिए, बार बार रिवाइज करिए। तो अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2, इनको बच्चे लिख लिख के रिवाइज करना, पहले देख लो फिर लिख के रिवाइज करो। अपर लिमिट s माइनस 0, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखिए कितना आसान डेरिवेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से प्रूफ कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसमें बच्चे ये मेथड लगाने आपको पड़ सकते हैं। देखो अब हम लोग ग्राफ मेथड से भी सीखेंगे इन तीनों इक्वेशंस की प्रूफ। देखो तो इससे पहले आपको ग्राफ का मेथड बताएं, ज़रा ग्राफ कौन सा हम यूज़ करेंगे और उस ग्राफ की क्या खास बातें होती हैं, ज़रा ध्यान दो। वीटी ग्राफ देखो बेटा, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। मान लो वीटी ग्राफ इस तरह से है, तो एक बॉडी ए से चली बी तक आ गई, नहीं, वीटी ग्राफ
ये t1 टाइम पर a पर थी, t2 टाइम पर किस पर है, b पर है, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन देखना चाहते हो तो सीधी लाइन खींच दो a से b, नहीं तो शुरुआत में इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करती तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, नहीं ये टाइम कितना लगा इसको डेल्टा t। बोलो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फाइनल वेलोसिटी कितना है v। ये दो चीज़ें आप देखिए, एक तो ये एरिया जो होता है वो, नहीं ये जो एरिया है ये हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात बच्चे, जो ए बी का स्लोप होगा वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। किसी लाइन का स्लोप होता क्या है बेटा, मान लो इस लाइन को हम पीछे बढ़ा लें, डॉटेड करके बढ़ा दीजिए। ये लाइन इस एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप होता है बच्चे tan थीटा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी फर्स्ट ईयर के कोर्स में स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ये आप चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लो हम कहें ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये बच्चे एक ग्राफ है, ए से बी तक बॉडी जा रही है, नहीं तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या है, ए से चलना स्टार्ट करी बी तक चली गई, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। टाइम कितना लगा इसमें t लगा, नहीं तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगा वो s है, पहली बात। और दूसरा जो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा वो स्लोप ए बी के बराबर है। अब ए बी का स्लोप बच्चे क्या है, ये एंगल थीटा, नहीं तो ए बी का स्लोप होगा tan थीटा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, तो हम तीनों इक्वेशंस बच्चे प्रूफ करने जा रहे हैं ग्राफ मेथड से। इम्पॉर्टेंट है ग्राफ मेथड पर, नेक्स्ट वीडियो पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। सोचिए रहे पूरा 40-45 मिनट का वीडियो केवल ग्राफ पर ही बना दिया जाए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं उस पर, ठीक है। देखेंगे, पहले आज का वीडियो आप देखिए और बात को समझिए। तो ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूफ देखो, तो बाय ग्राफ मेथड, तो ग्राफ मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप बहुत आराम से स्मूथली समझ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक वीटी ग्राफ हम बना रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, नहीं एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसका वीटी ग्राफ इस तरह से दिया है, ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम कहें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। यानी इतना हिस्सा जो इसका हुआ ये बेटा u हुआ, और जो इतना हिस्सा है इसका ये वाला, ये आप कह लेंगे ये तो u हुआ, और इतना आप क्या कह लेंगे, ये v हुआ, ठीक है। ए से बी तक जब ये मोशन कर रहा है तो इसको टाइम कितना लगा है पूरा मोशन में, मान लीजिए बेटा टाइम t लगा, तो टाइम t लगा मतलब ये जो है बच्चे ओरिजिन से यहाँ तक वो t है, ठीक है। तो अब बच्चे आप इसमें आराम से प्रूफ कर सकते हो। इससे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करें, छोटी छोटी बातें, एक यहाँ से परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन पर डाल दीजिए। नाम ए बी तो हो ही चुका है, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो। अब अच्छा आप इधर भी ध्यान दो, थोड़ा सा समझना है ग्राफ को। इतना u है तो ये भी तो u होगा, ये पूरा v है तो बेटा इतना भी तो v होगा। यानी अरे वाह, इतना क्या हुआ बच्चे, ये क्या हुआ, ये होगा v माइनस यू, सी पॉइंट यहाँ लिख दो, v माइनस यू। इतना t है तो ये भी तो t होगा, ठीक है, ये भी t होगा,
यानी कहाँ से कहाँ तक टी, यहाँ से यहाँ तक टी। कितना ज़्यादा आसान है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है इसको थीटा कह लो। करें सर हमेशा आप इधर से लेते थे, सोचो ज़रा, अगर इसको बढ़ा दें इसको बढ़ा दें तो ये थीटा होगा, तो ये भी तो थीटा एंगल होगा, तुम सीधे वही ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रूफ है। सेंटेंस क्या बनेगा, हम जानते हैं वीटी ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो बच्चे एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो वी नो दैट इन वीटी ग्राफ the slope of graph gives us acceleration। ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। और बच्चे आप जानते हैं स्लोप ऑफ ए बी क्या, tan थीटा। अब ज़रा तुम ध्यान दो, a इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में क्या लिखोगे, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। a इज इक्वल टू बी सी देखो बच्चे क्या है, v माइनस यू, ए सी क्या है t, तो यहाँ से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखा कितनी आसानी से प्रूफ हो गया है। ठीक है, समझना आया हो फिर से सुन लो, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, आप हज़ारों बार देख सकते हो, अब इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखो बच्चे, सेकेंड इक्वेशन बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यानी v इज इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। तो देखो v माइनस यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो v माइनस यू, तो v माइनस यू अपने से क्या आ रहा है, अपने से ए टी आएगा। देखो अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आप देख लीजिए, बहुत आसान। s इज इक्वल टू क्या बेटा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। प्रूफ देखिए, ये जो पूरा एरिया है, डिस्टेंस अगर हम सोचें कि कितना पार्टिकल चला है ए से बी तक जाने में, पार्टिकल द्वारा कवर डिस्टेंस नहीं, तो कवर डिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे का एरिया, अभी बता चुके हैं नहीं। तो वी नो दैट in VT graph distance covered by a body, a particle is equal to area enclosed by graph ऑन टाइम एक्सिस। कितना आसान है, ग्राफ द्वारा टाइम एक्सिस पर घिरा हुआ एरिया। अच्छा, दैट इज अर्थात, दैट इज को अर्थात बोलते हैं। एस इज इक्वल टू क्या, इस पूरे का एरिया नहीं, क्या एरिया ऑफ ए बी डी ओ ए, ए बी डी ओ ए, इस पूरे का एरिया नहीं। इस पूरे के एरिया को ज़रा ध्यान दो, आप पूरा एरिया लिखना चाहते हो तो इसको ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए सी डी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है, ये इंटू ये क्या, ओ डी इंटू डी सी। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस यानी ए सी इंटू हाइट। अरे भाई ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया इतना इंटू इतना। तो रेक्टेंगल का तो मैंने लिख दिया, इसका क्या होगा, बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। वैल्यू डाल दो बेटा, बड़ा आसान है। तो ओ डी कितना है, ओ डी टी है, डी सी ओ डी टी है बेटा, डी सी कितना है, यू है, 1/2 ए सी कितना है, टी है, बी सी कितना है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, हम तो ए टी लिखेंगे। तो एस इज इक्वल टू
आप बड़े खुश होंगे क्या, अरे वाह इतनी आसान है। बहुत आसान है बच्चे, आप जब तक डरोगे तब तक ही डिफ़िकल्ट लगेगा। एक बार स्टार्ट करो, देख लो, समझ लो, फिर दोबारा देख के इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बगैर देखे आप इसको प्रैक्टिस करिए, आराम से तैयार हो जाएगी। लेकिन इनको तैयार करना बेटा ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि पेपर में आएगा, चलिए पेपर में तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए भी तैयार करना ज़रूरी है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चे, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से वही सेंटेंस जो अभी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करते समय कर रहे थे, s इज इक्वल टू क्या, आप सेंटेंस वही लिख लेना, ठीक है। क्या, एरिया ऑफ ABDOA। बेटा इसको अगर हम ना तोड़ें तो किसमें ना तोड़ें, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। तो ये पूरा क्या है, ट्रेपीजियम है। देखो ये साइड्स पैरेलल हैं, ट्रेपीजियम, तो इसका एक ही स्टेप में एरिया लिख सकते हो क्या, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला पढ़ा था कभी क्या बेटा, कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो s इज इक्वल टू 1/2। देखो इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स यही दो हैं, तो ये कितना है u और ये कितना है v, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस u, यानी ये प्लस ये, देखो यही तो है पैरेलल, और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस t है। कितना आसान है। तो s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u। t की वैल्यू बच्चे निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का आप सहारा लें, तो v माइनस u इज इक्वल टू at, तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। बस प्रूफ हो गया। आप जब तक डरोगे तब तक ये सब तुमको डिफिकल्ट लगेगा। एक बार हिम्मत जुटाओ, इसको पढ़ने की कोशिश करो। देखो a प्लस बी a माइनस बी, कितना सुंदर फॉर्मूला है, आपको ये सब आता होगा। तो ये क्या, 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख सकते हैं आप कितने आसान प्रूफ हैं। तो आज हमने बच्चे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से भी करा, ग्राफ मेथड से भी करा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया उतना तैयार रखिए। थैंक यू।